मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम
मुबीन। यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया जब उनमें उन्हीं की जानों में से एक अज़ीम रसूल मबऊस फरमाया। वो रसूल उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और उनको पाक करता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है, और अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। जुमला तारीफ़ात के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है, जो हमारा खालिक, मालिक, दाता, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है जिस अल्लाह खालिक व मालिक ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपकी रिसालत हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप इस दुनिया की रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने आपको 4 नुकाती प्रोग्राम दे के भेजा कि आप रब ताला की आयात को तिलावत करें, लोगों को किताबो हिकमत की तालीम दें और किताबो हिकमत के ज़रिए से उनका तज़किया फरमाए। और आपने अपनी इस ज़िम्मेदारी को बतरीक़ा अहसन सर अंजाम दिया है। और आपने जिस दौर में ऐलान नबूवत किया है, उससे पहले के जो हालात थे और लोगों की जो गुमराहियाँ थी, वो क्या क्या थी, इस हवाले से कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। आज हम लोग दीन की दावत देते हुए घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है, हमारा दुश्मन बड़ा मजबूत है, हमारा मद्दे मुकाबल ताकतवर है, तो हम दीन की दावत देने में मुदाहनत इख्तियार करते हैं और कमज़ोरी का इजहार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में ये दावत दी है, वो हालात कैसे थे, लोग किस अक़ीदे के मालिक थे और कैसे कैसे उनके अमाल थे। हदीस में और सीरत की किताबों में कई एक वाक़यात मिलते हैं, उनमें से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे हमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी है, आपको दावत देने की पादाश में जो मुश्किलात आई है, वो मुश्किलात
इतनी ज़्यादा थी कि हम 100 आदमी भी मिल जाए, दावत दे, हमारी मुश्किलात जमा कर ली जाए, तब भी उतनी मुश्किलात नहीं हो सकती। आपने दीन की दावत में इन सारी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है और दीन की दावत देने में आपने कोई कमी और कोताही नहीं की। मुआशरती निज़ाम, मुआशी निज़ाम, अखलाक़ी निज़ाम, जिस निज़ाम को भी आप देखें वो तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। किसी एतबार से भी वो कौम काबिल तारीफ़ नहीं थी। सही मुस्लिम की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह नाज़रा इला अहलिल अर्ज़, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले ज़मीन वालों पर नज़र दौड़ाई, फ़माक़ातहुम अरबहुम व अजमहुम, अरबो आजम को देख के रब ताला ने उन पर नाराज़गी का इजहार किया। कोई ऐसा नहीं था जो आसमानी शरीयत के मुताबिक चलने वाला हो, कोई ऐसा नहीं था जो आसमानी ज़ाबता हयात को अपनाने वाला हो, इल्ला बक़ाया मिन अहलिल किताब, हाँ अहले किताब के कुछ गिनती के लोग जो दीन को थामे हुए थे। इसके अलावा तमाम अरब अजम गुमराही में डूबे हुए। मक्का के लोग, यहूद, नसारा, मजूसी, बुत परस्त, ये सारे लोग गुमराहियों के अंदर डूबे हुए थे। और मक्का वाले तो फिर गुमराहियों में इंतहा को पहुंच चुके थे। खाली आप उनका निकाह देख ले, जो निज़ाम निकाह था, यानी मामलात में से एक मामला है, तो उस दौर में निकाह के 4 तरीके थे और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस कदर बेहयाई, फहाशी और उरियानी उस मुआशरे में मौजूद थी। पहला तरीका जो उस मुआशरे में निकाह का था, चंद मर्द 10, 15, 20 जमा हो जाते और किसी औरत के साथ यके बाद दीगरे बदकारी करते, और अगर उस औरत को हमल हो जाता और जब वो बच्चा जन्म देती, इन सब को बुलाया जाता। एक क़ियाफ़ा शनास को बुलाया जाता, या तो क़ियाफ़ा शनास वो अंदाज़ा लगा लेता कि ये फ़लाँ का बच्चा है, या औरत बज़ाते खुद किसी एक आदमी की तरफ इशारा कर देती है कि फ़लाँ का बच्चा है। तो इस तरह उस बच्चे को उस आदमी के साथ मिला दिया जाता, उसके जुमला अखराजात उसके ज़िम्मे होते। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये था, कई ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश ये होती कि मेरे यहाँ बड़ा उम्दा बच्चा पैदा हो, खूबसूरत भी हो और इसी तरह बाकमाल भी हो। वो क्या करते, जब उनकी बीवी माहवारी से पाक होती, वो अपनी बीवी को खुद कहते कि तू फला आदमी के पास जा और उसके साथ बदकारी कर।
और ये औरत चली जाती, उससे मुंह काला करती, वापस आ जाती। इसका खामद इससे दूर रहता। जब उसका हमल वाज़े हो जाता उसके बाद कुर्बत इख्तियार करता। तीसरा तरीका ये था, कई औरतों ने अपने घर के ऊपर झंडे लगा रखे थे। ये इस बात की अलामत थी कि जो आदमी जब चाहे हमारे घर में आ जाए उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। और बाकायदा एक कापी रजिस्टर रखा होता, जो आदमी आता उसका नाम वगैरह लिख लिया जाता। इस तरह ये अमल जारी रहता। 100 आदमी, 200 आदमी, जब भी हमल हो जाता उसके बाद मामला रुक जाता, ये सिलसिला ख़त्म हो जाता। जब बच्चा पैदा होता उस वक़्त इन सारे लोगों को बुला लिया जाता, क़याफ़ा शनास को बुलाया जाता। वो सारे लोगों को देखता, बच्चे को देखता, किसी एक आदमी का इंतखाब कर देता, ये तेरा बच्चा है। ये भी तरीका निकाह उस मुआशरे में मौजूद था। और चौथा तरीका जो आज हमारे मुआशरे में राइज इस्लामी निज़ाम, इस्लामी तरीका है कि बाकायदा वली गवाह एक अहसन तरीके के साथ जो निकाह होता है, ये तरीका मौजूद था। यानी आप देखिए ये एक बुनियादी मामला है और इस मामले के अंदर किस कदर खराबियाँ थी और कितनी बेहयाई और फहाशी इस हवाले से उस मुआशरे के अंदर मौजूद थी। इस्लाम ने इन 3 तरीकों को ख़त्म किया और एक तरीका जो खूबसूरत तरीका और बेहतरीन तरीका, रज़ामंदी के साथ बाप भी राज़ी है, बहन भाई भी राज़ी है और लड़की वाले भी राज़ी है, खुशी और रज़ा के साथ इज्तमाइयत के साथ निकाह पढ़ा जाए और उसके बाद लड़की को लड़के के हवाले कर दिया जाए। इस्लाम ने इस तरीके को बाकी रखा, बाकियों को ख़त्म कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अखलाकी लिहाज से ये कौम कितनी गिरी हुई थी, जिस कौम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं। और फिर अपना हक लेने के लिए वो हुदूद को क्रॉस कर जाते। उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, कोई रोकथाम नहीं थी। यहां तक कि अगर किसी गुलाम से कोई गलती हो गई है तो उसका नाक काट देते। किसी गुलाम से कोई गलती हो गई उसकी शर्मगाह काट देते। किसी लौंडी से कोई गलती हो गई है उसका पेट चाक कर देते। और हर मसले में गुलूब का शिकार। सही बुखारी में अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मेरे पास एक औरत आती थी, उसका नाम था उम्मे महजन। वो आती, बैठ जाती और बैठे बैठे कभी कभी ये शेर पढ़ती, वयौमुल विशाही मिन ताजीबि रब्बिना अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्री अनजानी। हार वाला दिन अल्लाह के अजायबात में से एक अजीब दिन था जब अल्लाह ताला ने मुझे कुफर से नजात दे के इस्लाम की तरफ राग़ब कर दिया। कसरत के साथ ये औरत इस शेर को पढ़ती। अम्मा जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि ये बार बार आप शेर पढ़ती है, इसका क्या मतलब है? हार वाला दिन कौन सा दिन है? कहा, मैं एक कौम की लौंडी थी, उनके घर में रहती थी, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया,
आज़ाद होने के बाद में भी मैंने उनके घर में रहना ही पसंद किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन उनकी दुल्हन, जो नई दुल्हन थी, 2-4 दिन ही गुजरे थे उसको, वो नहाने लगी और उसने अपना कमरबंद उतार के गुसल खाने की दीवार पे रख दिया। अब वो कमरबंद सुर्ख रंग का था और उसके अंदर सफ़ेद मोती थे। दूर से यूं महसूस होता जिस तरह गोश्त है और उसमें हल्की हल्की चर्बी है। एक चील आई, उसने वो हार उठा लिया। इस औरत को अंदाज़ा ना हो सका। जब खैर अपने नहाने धोने से फारग हुई तो उसने अपना हार देखा, हार ना मिला। ये औरत कहती है कि इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे धमकाना डराना शुरू कर दिया, हत्ता कि ये सितम पे उतर आए। इतना सितम किया कि मेरे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार के इन्होंने शर्मगाह तक की तलाशी दी। यानी जाहिलियत का दौर किस कदर गिरा हुआ दौर है। अब कमर बंद है, कमर बंद का उसने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सामान में रख लेगी, जिस्म के साथ बांध लेगी। यानी वो तमाम हुदूद को क्रॉस करने वाले थे। उनके नज़दीक ये हुदूद और क़ुयूद ये कुछ भी नहीं था। दरिंदों जैसी ज़िंदगी बसर करने वाले, बल्कि दरिंदे भी उनसे बेहतर ज़िंदगी बसर करते। उन्होंने हद कर दी। कहते मैंने अल्लाह को पुकारा तो फ़दअउतुल्लाह, सही बुखारी की हदीस है। मुसलमान नहीं है, अभी तक मुसलमान नहीं हुई, काफिर है, लेकिन उसको अल्लाह की पहचान है। कहती फ़दअउतुल्लाह, मैंने अल्लाह को पुकारा। और अल्लाह का ये वादा है, कोई मजलूम अल्लाह को पुकारे, मुसलमान हो या काफिर हो, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करते हैं। हो मजलूम। उसी वक़्त चील आई और चील ने ऊपर से वो हार, वो कमरबंद फेंक दिया। मैंने कहा ये वो कमरबंद है कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। खैर इस उम्मे महजन ने उनका घर छोड़ा, आई, कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ही इसका खैमा लगवा दिया। ये मस्जिद की सफाई किया करती थी। ये वही औरत है जो एक रात फौत हो गई। साहबा ने रात को ही इसका जनाजा पढ़ाया और दफन कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत नज़र नहीं आई। वैसे भी मस्जिद का खादम ना हो तो महसूस हो जाता है, मस्जिद का खादम ना हो तो पता चल जाता है कि खादम नहीं है, क्योंकि बाकी लोग समझते हैं कि मस्जिद की सफाई सिर्फ खादम का ही काम है। हालांकि मस्जिद की सफाई की फजीलत है, मस्जिद की सफाई का मुकाम व मर्तबा आप देखिए। आपने इस बीबी के बारे में पूछा तो बताया क्या, हुजूर वो औरत फौत हो गई, हमने रात को ही दफन कर दिया। नबी आपको तकलीफ़ नहीं दी कि अंधेरे में आप जाएंगे, परेशानी होगी। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। आप वहाँ गए, कब्र पर आप खड़े हुए, साहबा पीछे सफ़े बना के खड़े हो गए। आपने कब्र के ऊपर खड़े होकर दोबारा इस औरत का जनाजा पढ़ाया है। ये वही उम्मे मेजन है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग किस कदर बेगैरती की इंतहा को पहुँचे हुए थे कि जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया, अब उससे अपना हक लेने के लिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और फिर ये तो आम मामलात है, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते, मासूम बच्चियाँ। कुरान मजीद ने बाकायदा उसका जिक्र किया, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत।
बच्चियों की खुशखबरी अगर सुनाई जाती कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है, चेहरा स्याह हो जाता और मासूम कलियों को, चीखती चिल्लाती बच्चियों को मिट्टी में दबा देते, जिंदा दरगोर कर देते। इस कदर ये लोग सफाक थे और पत्थर दिल थे। और जहां अकायद की बात है, अकायद के हवाले से गिरे हुए लोग रजा या रदा अतारदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो बयान करते हैं कि कुन्ना नाबुदुल हजर, हम पत्थरों की पूजा करते थे। किसी पत्थर को पकड़ लिया, उसका थोड़ा सा को बनाओ श्रृंगार नक्शा बना के उसकी पूजा करते। जब हम कोई और खूबसूरत पत्थर देखते उसको फेंक देते, उस खूबसूरत पत्थर को अपना माबूद बना लेते। और जब हमें कोई पत्थर अच्छा ना मिलता तो हम क्या करते, मिट्टी का छोटा सा ढेर बना के एक बकरी को पकड़ के उसके ऊपर दूध दो देते और उसका बुत बना के उसके सामने पेशानी झुकाते, सजदा करते और उसका तवाफ करते। ये सहाबी रसूल बयान करते हैं कि हमारी ये हालत थी, यानी ज़हनी एतबार से और अकीदे के एतबार से इंतहाई पस्ती को पहुंची हुई ये कौम थी। और बुतों को पूजने वाले एक साहबी कहते हैं कि मेरे बुत ने जितना मुझे फ़ायदा दिया है, इतना फ़ायदा किसी के बुत ने उसको नहीं दिया। साहबा ने पूछा वो कैसे? कहा मैंने घी, खजूर और पनीर के टुकड़े इनको मिला के उसका बुत बनाया हुआ था, उसके सामने पेशानी झुकाता, सजदा करता और जब भूख लगती उसमें से थोड़ा सा तोड़ के खा लेता। इस तरह तोड़ तोड़ के मैंने वो सारा बुत ही खा लिया। तो मेरे बुत ने जितना मुझे फायदा पहुंचाया किसी और के बुत ने फायदा नहीं पहुंचाया। एक और साहबी बयान करते, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद बैठ जाते, साहबा भी आपके पास बैठ जाते, तो साहबा फिर जाहिलियत के वाक़यात सुनाते कि इस तरह वाक़या पेश आया, इस तरह वाक़या पेश आया। ये कहते हैं कि मेरा एक बुत था, मैंने देखा कि कुछ लूमड़ आए, लूमड़ों ने आके उस बुत के ऊपर पेशाब किया। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा कि जो बुत इतना कमज़ोर है, इतना बेकस है, वो मेरा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? उसी वक़्त ही बुतों की नफ़रत और इस्लाम की मोहब्बत दिल में आई। कहते मैं आके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम साहबी रसूल है, कहते हैं मेरा एक बुत था, मैं उस बुत को बड़ा संभाल के रखता। हुआ ये कि इनके बेटे मुआज बिन अमर और मुआज बिन जबल, ये दोनों मुसलमान हो गए और ये दोनों आपस में दोस्त थे। अमर बिन जबू बुत रखा है और उसकी पूजा करते हैं और उसको साफ सुथरा रखते। अब इन दो दोस्तों ने क्या किया, रात को बुत उठाते और जाके गंदगी के ढेर में फेंक देते। अमर बिन जमू सुबह आके देखते बुत नहीं पड़ा, परेशान हो जाते, इधर उधर तलाश करते फिरते,
देखते वो गंदगी के ढेर पे पड़ा है, उसको लेके आते, उसको साफ सुथरा गुस्ल देते और उसके बाद खुशबू लगाते और फिर रख देते। ये कई दफ़ा वाक़या पेश है। और साथ कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि कौन आदमी है जो तेरी तौहीन करता है, तजलील करता है, तो मैं उसको रुसवा कर दूंगा, जलील कर दूंगा। खैर, एक दिन अमर बिन जमू के ज़हन में एक ख्याल आया। इन्होंने बुत के गले में तलवार लटका दी। कहा भी मुझे तो पता नहीं चलता किस वक्त कार्रवाई करने वाले कर जाते हैं, ये तलवार तेरे गले में लटकी हुई है, जब कोई कार्रवाई करने के लिए आए तू तलवार मार के उसका सर कलम कर देना, तू अपना दिफा जरूर करना, जो भी मामला होगा मैं निपट लूंगा। खैर, मुआद बिन जबल और मुआद बिन आमर ये दोनों रात को आए। इन्होंने देखा कि उसके गले में तलवार लटकी हुई है। उन्होंने उसको उठाया और बाहर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, एक रस्सी लेके बुत को और कुत्ते को इकट्ठा बांध दिया, इकट्ठा बांध के एक कुएं में फेंक दिया। अमर बिन जबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह आके देखा तो बुत नहीं है, बुत गैब। इधर उधर तलाश किया, तलाश करते करते उस कुएं के पास चले गए जिस कुएं में कुत्ता और बुत इकट्ठे एक रस्सी के साथ बंधे हुए पड़े। जब देखा तो वहां खड़े हो गए और सोचने लग गए कि अगर ये मुश्किल कुशा होता, अगर कुछ बिगड़ी बढ़ाने वाला होता, अगर ये दिफा करने वाला होता तो कम अज कम अपना तो दिफा करता, अपनी तो हिफाजत करता। और ये शेर कहे, लो कुन्त इलाहन, अगर तू माबूद होता, लम यकुन अंता, लो कुन्त इलाहन लम यकुन अंता व कल्बुका वस्ता बेरन फी करन, अगर तू माबूद होता तो तू और कुत्ता एक ही रस्सी में बंधे हुए इस कुएं के दरमियान न होते। अगर तेरे अंदर कुछ होता, ताकत होती, तू अपने आप का दिफा कर सकता, तो आज ये कैफियत ना होती कि तू और कुत्ता दोनों बंधे हुए ये कुएं में पड़े हो। फल्लाहुल अलिय्यु, फल्लाहुल अलिय्यु ज़ी मिनन, अल्लाह जो बड़ी बुलंदी वाला है, अतियात देने वाला है, अल-वाहिब सब कुछ देने वाला है, अर-रज़्ज़ाक़ बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला है। तो वो अल्लाह बड़ा बुलंदो वाला है। तो बिलाखिर आए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो देखिए ये कितने अकीदे के लिहाज से भी गिरे हुए इंसान थे। ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। आज के जो दाई हजरात हैं उनको सोचना चाहिए, हमारे मुद्दे मुकाबल उनका अकीदा बुरा तो है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना अकीदा इन लोगों का बुरा था। इसलिए हमें हौसले के साथ, हमें मज़ीद क़ुव्वत के साथ और मज़ीद मोहब्बत के साथ दावत देनी चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए। और बड़े अजीब अजीब अकीदे, किताब-उज़-ज़ुहद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक मरफू हदीस नकल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया कि दो बंदे किसी सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते पे चेक पोस्ट आ गई, उन्होंने रोक लिया कि हम आपको यहां से नहीं गुजरने देंगे, अगर गुजरना है तो हमारी शर्त है। क्या शर्त है?
ये हमारा दरबार है या बुत है, इस पे चढ़ावा चढ़ाओ। चढ़ावा चढ़ा के जा सकते हो, वरना नहीं। अगर इनकार करोगे, इनकार पे कत्ल, या कत्ल होना गवारा कर लो या चढ़ावा चढ़ाना गवारा कर लो। एक आदमी ने कहा मेरे पास तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, यहां से मक्खी पकड़ो, उसको मार दो, चढ़ावा चढ़ा दो, कोई चीज दो, चढ़ाओ। इस आदमी ने मक्खी को पकड़ा, मारा और चढ़ावा चढ़ा दिया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फदाखलन नार, मक्खी का चढ़ावा बुत पे चढ़ाने वाला जहन्नम में दाखिल हो गया, इस छोटे से अमल की बिना पे। मक्खी का चढ़ावा, क्या हैसियत है मक्खी की, क्या कदर व कीमत है मक्खी की। उसके दिमाग में ये आया होगा कि एक मक्खी है, क्या हैसियत है इसकी, लेकिन उसके दिमाग में ये ना आया ये मक्खी भी अल्लाह की नन्ही सी मखलूक है, इसका भी अल्लाह खालिक है, इसका बनाने वाला अल्लाह है। मक्खी भी अगर कुर्बान हो सकती है तो अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए नहीं। दूसरे ने कहा, मा कुन्तु उक़र्रिबु शैअन लिअहदिन दून अल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई चीज कुर्बान नहीं कर सकता। उन्होंने उसको कत्ल किया। फदाखलल जन्ना, यह बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। आप देखिए, एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ाने की बिना पे बंदा जहन्नुम में जा रहा है, और जो पूरी चादर चढ़ाने वाला है ये पक्का मुसलमान है। फूल निछावर करने वाला है कब्रों के ऊपर, पक्का मुसलमान है। और अर्के गुलाब से गुस्ल देने वाला पक्का मुसलमान है। और कब्रों के ऊपर संगे मरमर लगाने वाला आला दर्जे का मुसलमान है। और इन कब्रों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और इनको पुख्ता बनाने वाला, ये भी बड़ा बेहतरीन किस्म का मुसलमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम पहले लोगों के नक्शे कदम पे चलोगे। वो भी बुतों की पूजा करने वाले, उनको सामने पेशानी झुकाने वाले और उनके लिए नजराने पेश करने वाले, उनके नाम पे जानवरों को ज़बह करने वाले, और बुतों के पास आके जानवरों को ज़बह करते, शीरीनी तकसीम करते, मिठाइयाँ तकसीम करते, और फिर जब उनका उर्स होता महाना या सालाना, वहाँ जमा होते बाकायदा, वहाँ गाने बाजे की मजलिसें और महफिलें कायम की जाती और साथ शीरीनियाँ तकसीम होती। जो जो उस कौम के अंदर, उस मुआशरे में अकायद के लिहाज से खराबियाँ मौजूद थी, मिनोअन वही खराबियाँ आज के मुआशरे में मौजूद हैं। उर्सों पे क्या होता है? गाना बजाना, मौसीकी के आलात, और इसी तरह चढ़ावे चढ़ाना, शीरीनियाँ तकसीम करना। कहते हमारा मकसद तो अल्लाह की रज़ा है, और अगर अल्लाह की रज़ा हो तो दुनिया जहान के सारे फ़कीर अली हज़ेरी के दरबार के पास है और सारे मिस्कीन वहाँ है। अगर तूने अल्लाह के लिए तकसीम करना है, या सड़क पे तकसीम कर, अल्लाह के लिए तकसीम करना है, चौक में मजदूर खड़े हैं उन पे तकसीम कर, अल्लाह के लिए तकसीम करना है, मस्जिद के गल्ले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, दरबार के गल्ले में जाके पैसे देना क्या मतलब है? या शिरक का काम चले, शिरक का अड्डा चले, या इसी तरह बेहयाई, फाशी और यानी की मजलिसें और महफिलें कायम हो, या शिरक बयान हो, शिरकिया अकायद फैलाए जाए। यहाँ के ये मलंग बदमाश दुनिया जहान के सबसे बड़े बदमाश, और हुजूर ने फरमाया उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, रुए ज़मीन पर अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है सबसे बदतरीन मखलूक अगर कोई है तो वो दरबारों के मलंग हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
दरबारों के मलंग, दरबारों पे बैठने वाले मुजाबिर, रूए ज़मीन पर जितनी मखलूकात हैं सबसे गलीज़ तरीन, बदतरीन अगर कोई लोग हैं तो ये मुजावर और मलंग जो दरबारों में बैठे हैं। जो नजरियात और जो अकायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौमों के अकायद, गलीज़ अकायद थे, आज वही उसी तरह औद कर रहे हैं। आपने फरमाया था दौस कबीले के बुत के बारे में, जिल खाला सा बुत आपने भेजा सहाबी को, जाओ इस बुत को और इस दरबार को गिरा दो। सहाबी गए, उन्होंने जाके उसकी ईंट से ईंट बजा दी, जमीन से मिला दिया। आपने फरमाया क़यामत के करीब ये जिल खाला सा बुत दोबारा मारदे वजूद में आएगा और इसकी दोबारा पूजा होगी, इसकी दोबारा इबादत होगी। याद रखिए, जो क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम किन लोगों में होगी? कान खोल के सुन ले, क़यामत किन लोगों में कायम होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग दरबारों पे आने जाने वाले और दरबारों की पूजा करने वाले, चढ़ावे चढ़ाने वाले, और इस काम पे वो खुश होंगे, उनका रिज़्क़ सारा इसी सिलसिले से चलेगा। यही लोग कायनात के बदतरीन लोग हैं, इन्हीं पे क़यामत कायम होगी। और ये कारोबार इतना प्यारा है, ना इसमें टैक्स है, ना कोई नुकसान का खतरा है, ना कोई पूछगछ है। ये नायब वाले हर तरफ सियासतदानों के पीछे पड़े हैं, उलमा के पीछे पड़े हैं, दूसरे तीसरे लोगों के पीछे पड़े हैं, कोई दरबारों वालों को पूछने वाला नहीं। क्या है दरबार का इस्लाम में तसव्वुर? और हमारी हुकूमत सरपरस्ती करती है। ये गुमराहियां, ये बदअकीदगियां जो फैलाई गई है, याद रखिए इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह इस्लाम दुश्मनी है। इस्लाम नमाज का हुक्म देता है, रोजे का हुक्म देता है, इस्लाम सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है। और यही वजह है जब मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसर के दरबार में गए, शाह रूम के पास, शाह ईरान के पास, जब मुगीरा बिन शोबा पहुंचे, पूछा मन अंतुम, तुम कौन लोग हो? मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कुन्ना फुकरा, हम फकीर लोग थे, कंगाल थे, कल्लाश थे। कुन्ना नाबुदु शजर वल हजर, हम पत्थरों को पूजने वाले, दरख्तों को पूजने वाले। अल्लाह ने हमारे अंदर एक रसूल मबऊस फरमाया, वो रसूल हमारी कौम में से था, हम उसके माँ बाप को भी बखूबी जानते थे। उसने आके हमें दावत दी है कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकना। और हम दुनिया में फैलने इसलिए है कि हम लोगों की इबादत से, लोगों की इबादत से दूर करके एक अल्लाह की इबादत पे लगा दे। हमारे दुनिया में निकलने का ये मकसद है। और हम आपसे लड़ाई करने आए हैं, हम आपसे लड़ाई करेंगे हत्ता कि यहाँ तक कि तुम मुसलमान हो जाओ। दूसरी बात टैक्स दो, तीसरी बात लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 3 बातें हैं, चौथी कोई बात नहीं है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसे वक्त में हुई है जब इंसानियत हर तरह की गुमराही में डूबी हुई थी। अकायद के लिहाज से भी पस्ती में और मामलात के लिहाज से भी पस्ती में, हुकूक के मामला में पस्ती में डूबे हुए। जिस एतबार से भी आप उनको देखें, ये तबाही के धाने पे पहुंची हुई कौम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब और आपकी बेसद उस वक़्त हुई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़अतन ने फिर कौम की इस्लाह की और कौम की तरबियत की। वही लोग जो दरिंदों जैसी ज़िंदगी बसर करने वाले, वही लोग जो ज़ुल्म व सितम करने वाले, वही लोग जो मालदार थे, कमज़ोरों का हक़ खा जाने वाले, और वो लौंडियों गुलामों पे हद दर्जे का जुल्म करने वाले,
उन्हीं की तरबियत की, उन्हीं की इस्लाह की। आप सुनते हैं फिर असहाबे रसूल ने कैसा किरदार पेश किया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिनको जिंदगी गुजारने का तरीका सलीका नहीं था, उनकी तरबियत हुई। दुनिया के काफिलों के सलार बढ़े, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें, कैसरो किसरा जैसी ताकतों को रौंद के रख दिया। इसमें क्या कुव्वत थी, क्या ताकत थी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका जो उस्ताद था वो बड़ा बाकमाल था। और इनको जो निसाब पढ़ाया गया किताब का, कुरान मजीद का, हदीस का, वो निसाब भी बड़ा बाकमाल था। और ये एक अल्लाह के सामने झुकने वाले थे। पता ये चला जो अल्लाह के सामने झुके वो दुनिया पे गालिब आ सकता है, जो दर दर पे झुके वो अपने मुल्क पे गालिब नहीं आ सकता, किसी और जगह उसने गालिब क्या आना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म की गुमराहियों से महफूज रखे। बिलखसूस जो बदअकीदगियाँ आज हमारे मुआशरे में फैल चुकी है, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज फरमाए। अल्लाह अकीदा तौहीद नसीब फरमाए, नमाज रोज़े का पाबंद बनाए और अल्लाह जुमला मामला दुरुस्त फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक ऐलान है इंतज़ामिया की तरफ से। एक आदमी बीमार है, बल्कि उनके घर वाले सब लोग ही बीमारी में मुब्तला है और वो काफ़ी मकरूद है, परेशान है। तो उनके लिए आपने दिल खोल के ताअवुन करना है। देखो